नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवान वीडियो मिलेंगे। आप हमेशा अपने चित्त के नियंत्रण में रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दंपत का दूसरा वर्ग अप्रमाद वर्ग और दंपत का 21वां अध्याय जागृत अप्रमादी व्यक्ति निर्वाण पद प्राप्त करता है। तथागत ने कहा है कि अप्रमाद में रहना, प्रमाद रहित रहना, सावधान जागृत होश में रहना अमृत पद है। किसी वस्तु और व्यक्ति से मोह न करना सावधानी है। नश्वर नष्ट होने वाली छूट जाने वाली वस्तुओं से मोह करना प्रमाद और मृत्यु पद है। मोह करने वाला मरता है। अप्रमाद में रहने वाला अमृत पद पाता है। वह संसार की सच्चाई को जानने वाला होता है। जैसा है उसे वैसा ही देखना, यथाभूत को यथाभूत देखने वाला मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, वह तो निर्वाण को ही प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति अप्रमादी कब हो सकता है? जब वह अप्रमाद की विशेषताओं को जान लेता है तो वह अति प्रसन्न होकर ज्ञान प्राप्ति में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है और निर्वाण को पाता है। उसके अप्रमाद के गुण से उसमें उत्साह, स्मृति, विवेक, संयम और धम्म के बीज अंकुरित हो जाते हैं। ये ही अप्रमाद के गुण हैं जिनमें वह निर्वाण को प्राप्त होता है। तथागत कहते हैं कि प्रमादी जिस तरह मरता है, अप्रमादी वैसा नहीं मरता। प्रमादी रो रो कर मरता है क्योंकि उसका मन तो भौतिक वस्तुओं में अटका हुआ है। अप्रमादी व्यक्ति जागृत सावधान होश में जीता है। वह धन दौलत पद प्रतिष्ठा को क्षण भंगुर तथा यहीं छूटने वाली समझकर उनसे आसक्त नहीं रहता। इसलिए शरीर छूटते समय उसके चित्त में ये भाव नहीं रहता है कि मेरे पीछे कुछ छूट रहा है। वह तृष्णा से मुक्त हो जाता है और संतोष का अमृत पद पाता है, निर्वाण पद प्राप्त करता है। अप्रमादी नहीं मरते, लेकिन प्रमादी तो मरे समान ही हैं। सोए हुए व्यक्ति को क्या जिंदा कहना, मरे हुए ही हैं। दंपत का 22वां अध्याय पंडित जन बुद्धों द्वारा उपदिष्ट आचरण में रहता है। भगवान बुद्ध के काल में पंडित का अर्थ होता है प्रज्ञावान, ज्ञानवान, जो प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया हो, सत्य को जानने वाला विवेकशील व्यक्ति। बुद्ध के समय में जिसे स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता था उससे पंडित कहते थे। हर क्षेत्र में व्यक्ति उन्नति कर तभी आगे बढ़ सकता है जब प्रमाद रहित और जागृत सावधान हो। वह सजग रहे और अनित्य नश्वर चीजों के प्रति मोह न करे। दंपत का 23वां अध्याय दृढ़ धीरवान ध्यानी निर्वाण प्राप्त करते हैं। निरंतर ध्यान में लीन होने का अर्थ ये नहीं है कि वह हर समय आंखें मूंदकर ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में रहना, जागृत रहना, सोते जागते उठते बैठते घर बाहर कार्य करते हुए हर पल सजग रहना, अच्छे बुरे की पहचान करना, मन में मेल जमा नहीं होने देना और संसार की अनित्यता का अनुभव करना। ध्यान का ऐसा सतत अभ्यास करने वाले निर्वाण को प्राप्त करते हैं। दंपत का अध्याय 24 अप्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। जो उत्थानशील अर्थात उद्यमी है, सचेत सावधान स्मृतिवान है, शुचि अर्थात पवित्र कर्म करने वाला है, सोच विचार कर काम करने वाला है, संयमी है, धर्म का जीवन जीने वाला है, धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला है और प्रमाद रहित अप्रमादी जीवन जीने वाला है। उसका यश खूब बढ़ता है। ऐसा साधक सुख शांति का जीवन जीता है। ऐसा यश पद प्रतिष्ठा दूसरों से दी हुई नहीं होती है। ये यश स्वयं में केंद्रित होने से मिलता है। ये स्वयं के अनुभव, ध्यान व ज्ञान से मिलता है। दंपत का 25वां अध्याय अपने लिए एक सुरक्षित द्वीप बना लो। तथागत कहते हैं मेधावी अर्थात प्रज्ञावान व्यक्ति को मन के विकारों को ओघ अर्थात बाढ़ में बहने से बचने के लिए सुरक्षित द्वीप बना लेना चाहिए। ये कोई साधारण बाढ़ नहीं होती है, ये मन और इंद्रियों की बाढ़ होती है। संसार में मनुष्य चारों ओर से भौतिक चकाचौंध से घिरा रहता है। यहाँ व्यक्ति और वस्तु मिलते हैं जो उसे प्रिय और अप्रिय भी लगते हैं। उनमें हानि लाभ भी नजर आता है। व्यक्ति और वस्तुएं अनुकूल
और प्रतिकूल भी मिलती हैं। इन सब से प्रभावित होकर मन में अच्छी बुरी प्रतिक्रियाएं होती हैं। मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, शोक, घृणा, दुख की बाढ़ में बह जाता है। इसलिए इन विकारों को नष्ट कर अपने लिए ऐसा द्वीप बनावे जिसे बाढ़ न डुबो सके। मन, वाणी और शरीर के अकुशल कर्मों की बाढ़ से बचने के लिए द्वीप बना लो। जो व्यक्ति अपने आप को उत्साह, उद्यम, परिश्रम, अप्रमाद से, संयम और दमन से अपने को ऊपर उठा लेता है, वह अपने लिए ऐसा ही सुरक्षित स्थान द्वीप बना लेता है जिसको किसी भी तरह की बाढ़ अपनी चपेट में नहीं ले सकती। जिस प्रकार ऊंचाई पर बने हुए घर का बाढ़ कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसी प्रकार यदि हम उद्यमशील हैं, सावधान हैं, जागृत हैं, मन वश में हैं, संयमी और इंद्रियों पर विजय हैं, तो चित्त की समता का एक सुरक्षित सुदृढ़ द्वीप बन जाता है जिसमें रहने से साधक किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। राग द्वेष से मुक्त हो, व्यक्ति या वस्तु से कोई मोह आसक्ति न हो, ऐसा अनासक्त चित्त की ऊंचाई वाला सुरक्षित द्वीप है, मजबूत किला है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब मन पर संयम रहता है, तब काबू में रहता है और इंद्रियां वश में रहती हैं, तो ऐसे चित्त वाले साधक को किसी भी तरह की सांसारिक बाढ़ प्रभावित नहीं कर सकती। तथागत कहते हैं अत दीपो भव, अर्थात अपने लिए स्वयं एक सुरक्षित द्वीप बना लो ताकि समुद्र में उठने वाले भयंकर तूफान भी ऐसे सुदृढ़ द्वीप का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उद्यम, प्रयास, परिश्रम से ही लाभ मिलता है। जितने अधिक प्रयास उतनी अधिक सफलता। अपनी इंद्रियों को संयम रखे बिना सफलता नहीं मिल सकती। यदि हम मन, रूप, शब्द, गंध, रस आदि के सुख में ही लिप्त हो जाएं, तो मन एकाग्र नहीं होगा, मन पर नियंत्रण नहीं होगा और परिणाम भी बुरे ही मिलेंगे। सफलता हासिल नहीं होगी। धम्म में सफलता के लिए स्वयं पर संयम जरूरी है, क्योंकि राग, द्वेष, मोह की तृष्णा हमें ही मिटानी होगी। स्वयं अपने ही प्रयासों से विकारों को मिटाकर अपना द्वीप स्वयं अपने को बनाना होगा। तथागत तो सिर्फ मार्ग बताते हैं, चलना तो हमें ही पड़ेगा। धम्मपद का 26वां अध्याय। मेधावी ज्ञानी अप्रमाद को श्रेष्ठ धन समझते हैं। प्रमाद का अर्थ है असावधानी, लापरवाही, सुस्ती, आलस्य, तंद्रा, मदहोशी। प्रमाद का अर्थ है जीवन के सत्य को न जानना, सच्चे सुख के लिए जो करना है वह नहीं करना। अप्रमाद का अर्थ है जो करने योग्य नहीं है, जिसे नहीं करना है उसे नहीं करना। सावधान रहना, जागरूक रहना। सुखी जीवन के लिए व्यक्ति को प्रमाद से दूर रहना चाहिए। धर्म के मार्ग में नश्वर अनित्य वस्तुओं से मोह करना, मन को विषय वासना में लिप्त रखना, इंद्रिय सुखों में डूबे रहना प्रमाद है। राग द्वेष करना, किसी को दुख देना, सताना, शोषण करना प्रमाद है। ये सत्य है कि संसार में सब अनित्य हैं, सब यहीं रह जाएंगे। इस सच्चाई को गंभीरता से नहीं समझना और सांसारिक चीजों में ही लगे रहना, ये सब प्रमाद हैं। मूढ़, मूर्ख, नासमझ, अज्ञानी, दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे ही प्रमाद में लगा रहता है, परंतु ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकशील, समझदार व्यक्ति प्रमाद के जाल में नहीं फंसता। वह प्रमाद की बातों से दूर रहता है। वह सांसारिक चीजों को अपना नहीं मानता। वह मन से संयमी होता है। इस प्रकार वह अप्रमाद को सच्चा सुख देने वाला श्रेष्ठ धन समझकर उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझ ले और शरीर की अनित्यता का अनुभव कर ले, तो फिर जिंदगी के कदम सच्चे सुख निर्वाण की ओर उठने शुरू हो जाते हैं और सतत साधना से निर्वाण पद परम सुख को प्राप्त होते हैं। धम्मपद का 27वां अध्याय। अप्रमादी काम भोगों से दूर ध्यानी परम सुख पाता है। जो व्यक्ति प्रमाद में लगा रहता है, जो मूर्छा मदहोशी में सोया रहता है, लापरवाह होता है, जो जानता है कि अमुक मार्ग में कुआं है फिर भी उस ओर चलता है, जानता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा फिर भी बार बार डालता है, पुराने घाव भी नहीं भर पाते और फिर हाथ डाल देता है, ये प्रमाद है। प्रमादी मनुष्य सावधान, जागरूक नहीं होता है। वह इंद्रिय विषयों में सुख ढूंढता है। वह अपने को काम रति, काम कीड़ा
काम सुख से जोड़ता है। पद प्रतिष्ठा की प्रबल इच्छा भी कामरति है। सदाचार जीवन के अलावा रूप, गंध, शब्द, स्वाद, स्पर्श के सुखों की जितनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब कामरति हैं। तथागत कहते हैं, प्रमाद में मत लगे रहो, कामरति में मत डूबे रहो। कामरति काम वासना की भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए आसपास का माहौल भरा पड़ा है। अप्रमादी व्यक्ति बार बार इसी पर सोचता विचारता है। शारीरिक सुंदरता को पाने के लिए पागल सा हो जाता है। उसे मालूम है कि इसमें लिप्त होना दुखदायी है, लेकिन वह क्षणिक सुख के लिए सारी सीमाएं लांघ देता है। उसे दूसरे से सुख पाने की झूठी चाह रहती है। बार बार अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, जिसके परिणाम बुरे ही होते हैं। परिवार व समाज में सम्मान खो बैठता है और सुख शांति की बजाय दुख मोल ले लेता है। सच्चा सुख, विपुल सुख, बहुत सुख, अनंत सुख तो तब मिलता है जब व्यक्ति प्रमाद छोड़कर ध्यान करता है। ध्यान का अर्थ है सजगता, जागृत चित्त, चित्त को स्मृति में स्थापित करना, और प्रमाद का अर्थ है सोया हुआ चित्त, असावधान चित्त। प्रमादी व्यक्ति शरीर की सुंदरता, काम वासना की ओर ही आकर्षित होता है। उसी को वह सुख समझता है। बाहरी व्यक्ति और वस्तु में ही उसे सुख दिखाई देता है, वह बहिमुखी रहता है। लेकिन प्रमाद रहित व्यक्ति अंतर्मुखी होकर ध्यान करता है। वह दूसरे में रमण में सुख तलाशने की बजाय स्वयं के रमण से सच्चा सुख पाता है। काम वासना में डूबा व्यक्ति दूसरे से सुख की आशा करता है, जबकि ध्यान में लीन व्यक्ति स्वयं से सुख की खोज कर आखिर में सुख पाता है। और जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पा लिया, उसने सब पा लिया, विपुल सुख पा लिया। जो क्षणिक सुख के लिए बाहर भटकता है, उसे दुख और निराशा के सिवाय कुछ नहीं मिलता। और जिसे ये बात समझ आ जाती है कि हमारे सुख की चाबी स्वयं के पास है, वह ध्यान की ओर मुड़ता है, स्वयं की ओर जाता है, मन को वश में करने का अभ्यास करता है, चित्त के विकारों को मिटाकर निर्मल चित्त वाला हो जाता है, सुख शांति का जीवन जीता है। धम्पद अध्याय 28। प्रज्ञावान धीर व्यक्ति करुणा भाव से देखता है। जब कोई समझदार ज्ञानी व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से समाप्त कर देता है, जीत लेता है, तब वह प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोकग्रस्त विमुक्त जनों, मूर्ख जनों, अज्ञानियों की ओर ऐसे ही करुणा भाव से देखता है, जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़ा हुआ व्यक्ति जमीन पर खड़े लोगों को देखता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, पंडित, ज्ञानवान, विवेकशील, प्रज्ञावान व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है। यह वह अपने प्रयास, ध्यान, ज्ञान व अनुभव से करता है। प्रमाद के अज्ञान और अंधकार को वह अप्रमाद का दिया जलाकर हटा देता है। बेहोशी, असावधानी, आलस्य को होश, जागरूकता, ध्यान से हटा देता है। वह शोक, दुख, चिंता से मुक्त हो जाता है। ध्यान साधना से प्रमाद के अंधेरे को तोड़कर अप्रमाद का प्रकाश पैदा करता है, तो वह प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ाई शुरू कर देता है। वह स्वयं अशोक और धीरवीर बन जाता है। वह प्रज्ञा के ऊंचे शिखर पर, ज्ञान के ऊंचे भवन पर विराजता है। जैसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर आसानी से जमीन पर खड़े लोगों को दूर दूर तक देख सकता है, ऐसे प्रज्ञावान व्यक्ति को जमीन पर खड़े उन लोगों के प्रति दया और करुणा के भाव पैदा होते हैं जो अज्ञानी, अनजान, असावधान, नासमझ हैं, जो सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं, जो राग, द्वेष, मोह, लोभ में फंसकर दुखी हैं, अशांत हैं। प्रमाद को अप्रमाद से हटा देने वाले ऐसे पंडित, ज्ञानी, समझदार व्यक्ति के मन में दुखी, शोकग्रस्त, पीड़ित लोगों को सही मार्ग बताकर उनके कल्याण का भाव पैदा होता है। धम्पद अध्याय 29। प्रज्ञावान अप्रमादी व्यक्ति सबसे आगे हो जाता है। प्रमादी लोगों में अप्रमादी, जागरूक व्यक्ति तथा अज्ञान की नींद में सोए हुए लोगों को छोड़कर प्रज्ञा से जागृत, प्रज्ञावान, सावधान व्यक्ति उसी तरह तेजी से आगे निकल जाता है जैसे कमजोर घोड़ों को पीछे छोड़कर तेज शक्तिशाली घोड़ा आगे निकल जाता है। धम्पद अध्याय 30। अप्रमाद की सभी प्रशंसा करते हैं। अप्रमाद के कारण ये सभी प्रज्ञावान पंडित जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद, आलस्य, असावधानी की सदा निंदा होती है। धम्पद अध्याय 31। अप्रमादी बंधनों को जला डालता है,
जो भिक्षु या अन्य कोई साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद से भय खाता है, प्रमाद से डरकर दूर रहता है, ऐसा साधक अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की तरह जलाते हुए बढ़ता है। जो ये समझ जाता है कि हर क्षण जागृत रहना और मन पर विकारों का मेल जमा नहीं होने देना दुख मुक्ति का मार्ग है, सुख शांति का मार्ग है, ऐसा अप्रमादी साधक राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ जैसे सारे बंधनों को जला देता है और निर्वाण की ओर आगे बढ़ता है, मन की पूर्ण सुख शांति को प्राप्त करता है। दंपत अध्याय 32। अप्रमादी का पतन नहीं, निर्वाण के निकट होता है। भिक्षु या कोई साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, प्रमाद से डर कर दूर रहता है, उसका पतन नहीं हो सकता। वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। प्रमाद ही पतन की जड़ है, सावधानी ही साधना है। अतः सतत ध्यान करने वाला जागरूक साधक प्रमाद में नहीं पड़ता, वह दृढ़ संकल्प के साथ निर्वाण पथ पर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।